रूस के ग्लाइडेड बम तबाही मचा रहे हैं। पुतिन का बाज बम भस्म कर दे रहा है। रूसी तोपखाना आग उगल रहा है। पुतिन जब दिल्ली आए तो ज़ेलेंस्की के पीछे अपना बाज छोड़ आए। यकीन नहीं होता तो इन तस्वीरों को बहुत गौर से देखिए। 3 सेकंड बाद एक उड़ता हुआ बाज स्क्रीन पर दिखाई देता है। बाज जहां उड़ रहा है वहां नीचे एक बस्ती है। यह पूर्वी यूक्रेन का एक सेटलमेंट है। पुतिन का छोड़ा हुआ बाज 5 सेकंड में यूक्रेन की बस्ती के बीचों बीच पहुंच जाता है। तभी जोरदार धमाका होता है। छोटे मोटे एटम बम की तरह आग और धुएं का गुबार उठता है। बस्ती में बने घरों के परखच्चे उड़ जाते हैं। धमाके के बाद आसमान में घरों का सामान उड़ता दिखाई देता है। धमाके के बाद सिर्फ धुआं दिखाई पड़ता है। पुतिन का बाज कहीं दिखाई नहीं पड़ता। बाज अचानक कहां गायब हो गया? ज़ेलेंस्की के शहर में इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ? यही है हाइब्रिड वॉरफेयर। बम सिर्फ हेलीकॉप्टर से नहीं लॉन्च होते। बम सिर्फ बम की शक्ल में नहीं होते। ड्रोन सिर्फ ड्रोन की तरह उड़ते नहीं आते। रूस के कामिकेजे ड्रोन गेरॉन 3 कभी कभी बाज की शक्ल में आते हैं और फिर जो होता है वो भयंकर तबाही मचाता है। पूरी बस्ती के परखच्चे उड़ जाते हैं। ज़ेलेंस्की के शहर में जो बाज उड़ रहा है वो रूस का डबल विंग वाला मॉडिफाइड गेरॉन 3 ड्रोन है, जिसे बाज की शक्ल में भेजा गया था। इसके दोनों विंग्स में इतना शक्तिशाली विस्फोट लगा था जिससे बहुत विध्वंसक धमाका हुआ। आग के शोले आसमान तक उठने लगे। इसकी गर्दन के पास नेविगेशन सिस्टम लगा था जो टारगेट तक पहुंचने में मदद कर रहा था। रूस के गेरॉन 3 ड्रोन 300 से 600 किलोमीटर की स्पीड से उड़ान भर सकते हैं। 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकते हैं। रूस ने इन्हें कोमेटा M12 एंटी जैमिंग नेविगेशन सिस्टम से लैस किया है। ये 50 किलो तक का बहुत ही उच्च विस्फोटक लेकर उड़ान भर सकते हैं, जो किसी मिलिट्री अड्डे, दुश्मन के आयुध भंडार को जलाकर भस्म कर देता है, जैसा पूर्वी यूक्रेन की इस बस्ती में हुआ। रूस ने दिन में बाज अटैक किया तो रात में भीषण गोलीबारी की। एक ही वक्त पर अलग अलग घरों में लगातार बमों की बारिश कर दी। रात के अंधेरे में रूस ने बेहिसाब बमबारी की। रूस को रिपोर्ट मिली थी कि यहां नाटो देशों के नए हथियार जमा कराए गए हैं जो रूसी सेना को भारी नुकसान पहुंचा सकते हैं। फिर क्या था? रूस ने बिना देरी किए इन अड्डों को बमबारी में निस्ते नाबूद कर दिया। रूस के पास घातक बमों की कितनी लंबी रेंज है वो इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। कुछ बम जब गिरते हैं तो छोटे मोटे एटमी धमाके की तरह आग के शोले उठते हैं। कुछ बम जहां गिरते हैं वहां धमाका होता है लेकिन आग नहीं लगती, सिर्फ सफेद धुआं उठता है। ऐसा तब होता है जब बम धमाके में फास्फोरस का इस्तेमाल किया गया हो। फास्फोरस को मिलाकर अगर बम बनाया गया है तो जहां भी यह फटता है वहां लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। इलाका छोड़कर जाने की नौबत आ जाती है।
पुतिन के मॉस्को छोड़ने के बाद रूस ने यूक्रेन के पूर्वी और दक्षिण हिस्से में जमकर आग बरसाई। उन इलाकों में तोपखाना और रॉकेट आर्टिलरी ने पूरी ताकत लगा दी है, जहां आमने सामने की लड़ाई चल रही है। पुतिन सिर्फ डोनबास मांग रहे हैं। डोनबास वो इलाका है जिसमें लुहांस्क और डोनेस्क जैसे दो बड़े प्रांत हैं। इसका 90% हिस्सा रूस सेना जीत चुकी है। सिर्फ 10% पर ज़ेलेंस्की की सेना लड़ाई लड़ रही है। पुतिन ने जब से कहा है, अगर ज़ेलेंस्की ने ट्रंप का पीस प्लान नहीं माना, यूरोप के भड़काने पर चले, तो रूस मिलिट्री ताकत से इसे हासिल करेगा। तब से यूक्रेनी सेना ने ज़ैपोरिज़िया, नेप्रोपेट्रोवस्क, सुमी और ओडेशा जैसे शहरों में हमले बढ़ा दिए हैं। ये यूक्रेन का पोर्ट सिटी ओडेसा है। ये यूक्रेन का दक्षिणी हिस्सा है। ब्लैक सी में यूक्रेन यहीं से व्यापार करता है। दिसंबर शुरू होने के साथ ही रूस ने ओडेशा पोर्ट सिटी में मिसाइल अटैक बढ़ा दिया। नए हमलों के बाद ओडेशा में इमारतें जल रही हैं। यहां का सबसे बड़ा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। हाई राइज बिल्डिंग को रूसी आर्मी ने टारगेट किया है। अगर ओडेशा भी ज़ेलेंस्की के हाथ से निकल गया तो यूक्रेन लैंडलॉक हो जाएगा, समंदर का रास्ता बंद हो जाएगा। रूस ने खेरसोन में यूक्रेन की एनर्जी फैसिलिटी पर पिन पॉइंट अटैक किया। मिसाइल छत पर गिरी और उसे तोड़ते हुए नीचे आई। फिर धमाके के बाद पूरा सिस्टम तबाह कर दिया। दिसंबर शुरू होते ही डोनबास के बाहर जिन इलाकों में रूस मिसाइल हमले कर रहा है, उनमें ज्यादातर टारगेट ज़ेलेंस्की के एनर्जी सिस्टम बन रहे हैं। पूर्वी यूक्रेन और दक्षिणी यूक्रेन में इस वक्त कड़ाके की सर्दियां पड़ रही हैं। तापमान 5 डिग्री तक लुढ़क चुका है। भारी बर्फबारी के बीच घरों को गर्म रखने का एकमात्र जरिया CHP यानी कंबाइंड हीट एंड पावर प्लांट है। रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त सिर्फ खेरसोन और ओडेशा में 40,500 लोग बिना गैस और बिजली के रहने को मजबूर हैं, क्योंकि मिसाइल अटैक, ड्रोन हमलों और ग्लाइडेड बमों के प्रहार से यहां के एनर्जी सेक्टर की कमर टूट गई है। ज़ेलेंस्की के पास इतने संसाधन नहीं बचे हैं कि वो अपने लोगों को सर्दी और ठिठुरन में मरने से बचाने के लिए जल्द एनर्जी सिस्टम को मरम्मत करा सकें। यूक्रेन में रूस आगे क्या करने वाला है, इसका अंदाजा इस तस्वीरों को देखकर लगा लीजिए। पुतिन के राइट हैंड कहे जाने वाले दिमित्री मेदवेदेव रूस की मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स में घूम घूम कर हथियारों के प्रोडक्शन को चेक कर रहे हैं। उन्होंने यूरोप और ज़ेलेंस्की दोनों को सख्त लहजे में बता दिया, अब रूस अपने टारगेट को हासिल करने के लिए दुश्मन को कुचलने जा रहा है। ये भयंकर और डरावनी तस्वीरें यूक्रेन के नेप्रोपेट्रोवस्क की हैं। वहां भयंकर युद्ध के बाद चारों तरफ ऐसे ही जवानों के शव पड़े हुए हैं। ये यूक्रेन के शहर मिर्नोग्राद की तस्वीरें हैं। ये डोनेट्स्क प्रांत का बड़ा शहर है। युद्ध से पहले कोयले के कारोबार का बड़ा हब हुआ करता था। अब वहां वीरानी छाई हुई है। शहर मुर्दा घर जैसा हो गया है। रूसी हमलों के बाद शहर गाजा बन चुका है। 2022 से पहले यहां करीब 46,000 की आबादी बसती थी। अब सिर्फ 1,500 से 2,000 लोग बचे हैं। रूसी सेनाओं ने पोक्रोवस्क की तरह यहां भी यूक्रेनी सेनाओं को इनसर्कल कर दिया है, मतलब चारों तरफ से घेर लिया है। अगर ज़ेलेंस्की ने पुतिन की बात नहीं मानी तो फिर यहां भी वही होगा जो पोक्रोवस्क में हुआ था। या तो यूक्रेन के सैनिक जान से जाएंगे या सरेंडर को मजबूर होंगे। जहां तय युद्ध की बात है, यहां लगातार शेलिंग हो रही है। रूस भारी बमबारी कर रहा है और कभी कभी पूरी रात बम धमाके होते रहते हैं। रूस हैवी आर्टिलरी, मोर्टार्स और एरियल गाइडेड बमों का इस्तेमाल कर रहा है। यहाँ हमारे मुकाबले उनके सैनिकों की संख्या कम है, लिहाजा वो शहर पर बहुत भारी हमला कर रहे हैं, जैसे मिर्नोग्राद की धरती से मिटाना चाहते हों। ज़ेलेंस्की अब भी यूरोप को यही कह रहे हैं, पोक्रोवस्क में रूस कब्जा नहीं कर पाएगा।